और अब बात हमारे दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश की। पाकिस्तान के नक्शे कदम पर मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश नया कीर्तिमान बना चुका है। पड़ोसी मुल्क में ना कानून व्यवस्था है और न ही पुलिस प्रशासन का कोई डर। कट्टरपंथी खुलेआम तांडव कर रहे हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों को खुलेआम टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर भड़की आग अभी भी सुलग रही है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ढाका समेत कई शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कट्टरपंथी भारत विरोधी साजिशों को हवा दे रहे हैं और चुनाव तक बांग्लादेश को हिंसा की आग में जलाए रखना चाहते हैं। कट्टरपंथी आरोप लगा रहे हैं कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं। बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम ने कहा है कि अभी तक इकबाल मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिली है, जबकि पहले जहांगीर आलम ने दावा किया था कि हत्यारे भारत भाग गए हैं, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने भारत के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए। बांग्लादेश में लगातार हिंसा का दौर जारी है। पहले भारत विरोधी इकबाल मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या कर दी गई, फिर बीते गुरुवार की रात हिंदू युवक की भीड़ ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी और अब शेख हसीना विरोधी एनसीपी नेता को गोली मार दी गई। नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नेता मोहम्मद शिकदर को घर में घुसकर गोली मारी गई। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज जारी है। पड़ोसी मुल्क में जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदू आबादी कट्टरपंथियों के निशाने पर है, उसको लेकर भारत में भी जबरदस्त गुस्सा है। पहले बांग्लादेश में जो हो रहा है वो उसको एक चिंता की बात है। वहाँ हिंदू होने दो मुसलमान हो तो इस तरह के मारना ये बिल्कुल गलत बात है। उसका मैं निषेध करता हूँ। ये क्या ऐसा बिना हथियार वाले लोग ऐसे उनको मारते हो, ये क्या अच्छी बात है? ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ जिस तरह से हो रहा है ना, वहाँ वैसा ही हो रहा है। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हमारे संविधान में बुनियादी अधिकारों का चैप्टर जोड़ दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मतलब है मानव की प्रतिष्ठा मानव के तौर पर, और मानव के तौर पर प्रतिष्ठा है तो किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी पर अत्याचार करे, और अत्याचार करे तो उसकी निंदा होनी चाहिए और दुनिया को उसके खिलाफ आवाज उठा के उस अत्याचार को रोकना चाहिए। हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 और लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन जिहादी दरिंदों को सजा मिलेगी ये कहना मुश्किल है। हिंदू युवक की लिंचिंग के खिलाफ भारत में जबरदस्त आक्रोश है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पड़ोसी मुल्क में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की जा रही है। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों का जंगल दिखाई पड़ रहा है, इस जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों के जंगल को ज़मींदोज़ होना ज़रूरी है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली यूपी से लेकर जम्मू तक लोगों ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली ने वीएचपी की अगुवाई में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, तो शाहजहांपुर में भी वीएचपी की अगुवाई में बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका गया। लोगों ने भारत सरकार से हिंदू आबादी की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। जम्मू के डोडा में सनातन धर्म सभा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के इस बेहद संवेदनशील जो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से संबंधित अनेकों ऐसे बयान बांग्लादेश से हाल के समय में दिए गए हैं जो कि बेहद नकारात्मक हैं, और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा पैदा करने की जो बातें बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी कर रहे हैं उसका संज्ञान लेते हुए शेख हसीना ने ये अपना बयान दिया है। भारत सरकार की तरफ से भी बांग्लादेश के उच्चायुक्त को जब तलब किया गया था तो उस समय भी भारत के विदेश मंत्रालय ने इस तरीके के जो भी बयान दिए जा रहे हैं, जो भी सुरक्षा संबंधी भारत के लिए चुनौतियां खड़ी करने की साजिशें रची जा रही हैं, उसके संदर्भ में भारत ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। और भारत सरकार की पूरे बांग्लादेश के अंदर की जो स्थितियां हैं उस पर पैनी नज़र है।
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या को लेकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मौजूदा यूनुस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंसा और भारत विरोधी साजिशों के लिए यूनुस को जिम्मेदार ठहराया। शेख हसीना ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश के एक नेता ने भारत के पूर्वोत्तर को लेकर भड़काऊ बयान दिया है वो बहुत खतरनाक है। ये मौजूदा सरकार में कट्टरपंथी ताकतों के मजबूत होने का प्रमाण है। हसीना ने कहा कि ऐसे बयान और कट्टरपंथी सोच में बांग्लादेश का राष्ट्रहित नहीं है। पिछले दिनों बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की गीदड़ भभकी दी। जिस उस्मान हादी की हत्या को लेकर बांग्लादेश जल रहा है उसने भी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सोशल मीडिया पर शेयर किया था और भारत को चिकन नेक से अलग करने की धमकी दी थी। आइए आपको दिखाते हैं कि भारत के लिए सिलीगुड़ी में मौजूद कॉरिडोर कितना अहम है और क्यों इसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। यह दुनिया का एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। 22 किलोमीटर चौड़ा एरिया पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इसे रोका गया तो पूर्वोत्तर के सभी राज्य भारत से कट जाएंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के एक्टिव होने के बाद भारत सरकार अलर्ट पे है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है क्योंकि मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है।